नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम के क्लासेस जीके बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो आपको पता होगा पंकज मित्तल हैं। और पूछा जाए कि ये कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं, तो आपको याद रखना है 40वें न्यायाधीश जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। और अगर पूछा जाए तो यह इससे जो पूर्व है हमारे राजस्थान हाई कोर्ट से पूर्व ये जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय उसके जो क्या है मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? तो इसका जो सही है उमेश मिश्रा है। कौन है? श्रीमान उमेश मिश्रा। अगला है, राजस्थान में जेल लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? ये जेल नहीं है, राजस्थान में लोकायुक्त कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रताप कृष्ण लोहरा, जो है वर्तमान में क्या है राजस्थान के लोकायुक्त हैं। अगला है, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है ना? राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है ना? तो इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीके व्यास। कौन है? जीके व्यास। अगला है, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो ये सही होगा महेंद्र सिंह सिंधवी। कौन होगा? महेंद्र सिंह सिंधवी। अगला है, राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको लगता होगा सरल है, परंतु बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को गलत कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप गलत कर सकते हो, है ना, गलत हो जाता है आपका। तो आपको याद रखना है, आपको समय के साथ उसको करना है। इसका जो सही उत्तर होगा कलराज मिश्र है ना। कौन क्या है? कलराज मिश्र। ये इससे पूर्व क्या थे? ये इससे पूर्व अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, या फिर इस राजस्थान के कलराज मिश्र से पूर्व कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। कौन थे? कल्याण सिंह करके थे, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनकी हाल ही में क्या है निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान के मुख्य सचिव कौन है ना? वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो वह है उषा शर्मा, जो कि दूसरी बार वापस जो है मुख्य सचिव बनी है, और ये प्रथम महिला मुख्य सचिव भी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो उत्तर सही होगा श्रीमान वैभव गहलोत हैं, जो कि जोधपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका जो सही होगा डीबी गुप्ता। क्या होगा? डीबी गुप्ता। राजस्थान राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है वह है प्रवीण गुप्ता। कौन है? प्रवीण गुप्ता। आपको ये 3 प्रश्न ऐसे जो कंफ्यूजन हो सकता है, आपको मैं फिर बता रहा हूँ। मुख्य सूचना आयुक्त जो है डीबी गुप्ता है, मुख्य चुनाव राजस्थान के जो राज्य चुनाव मुख्य अधिकारी है वो प्रवीण गुप्ता है, और मुख्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? मधुकर गुप्ता। ये प्रश्न अब से 5 बार लगभग पूछा गया है, और ये प्रश्न जो है लगभग 2 बार पूछा गया है। तो आपको ये जो सीरियल है ये आपको याद रखनी है। आपको इसको बार बार आपके जो कहते हैं ना स्टडी के अंदर आप जब पढ़ते हो बार बार इसका जो है आपको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप बार बार इसको भूलने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा हमने लिया है, तो आप भी इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। पर देखिए आरपीएससी के जो हाल ही में है तो ये आपको याद है अभी, क्योंकि हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रहे हैं। तो आपको पता होगा संजय कुमार श्रोत्री जो है ये क्या है? आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। ये लगभग अभी 2022 के अंदर लगभग 6 से 7 एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है ना? तो ये आपको याद रखना है। अगला है, राजस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये है श्रीमती ममता भूपेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो यह है शंकुलता राव है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार में जो सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? श्रीमान टीकाराम जूली।
अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार में जो पंचायती राज विभाग है और ग्रामीण विकास मंत्री है वह है रमेश मीणा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आगामी एग्जाम के अंदर पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न आपका छपेगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अभी जो वर्तमान में हमारी 15वीं विधानसभा है इसके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो हम सभी को पता है जैसा कि डॉक्टर सीपी जोशी हैं। कौन है? सीपी जोशी, जो कि नाथद्वारा विधानसभा से विधायक हैं, है ना। और आपको पूछा जाए कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, तो वो वित्त मंत्री कौन है? अशोक गहलोत ही हैं, जो हमारे राजस्थान के क्या है मुख्यमंत्री है और उन्हें जादूगर की उपाधि उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये हैं हमारे श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया, जो हाल ही में असम के नए राज्यपाल होंगे। अगला है उप नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ये है हमारे श्रीमान राजेंद्र राठौड़। अगला प्रश्न है राजस्थान का जो जयपुर कमिश्नरेट है उसके कमिश्नर कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सर आनंद श्रीवास्तव जो है इनके कमिश्नर हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा रविदत्त गौड़ सर जो हैं ये पुलिस कमिश्नर हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं न कहीं प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि ये एक बार मेरे हिसाब से लगभग किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये अब पुनः इस एग्जाम के अंदर जो अभी जो अगर मैं बताऊँ कर्मचारी चयन बोर्ड उसके अंदर इस प्रश्नों को टारगेट किया जाता है। अच्छे प्रश्न है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगला है जल संसाधन विभाग मंत्री कौन है, तो महेंद्र सिंह मालवीय है। और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्रालय जो है उस जो मंत्री हैं वह है महेश शर्मा, ये चर्चा में रहते हैं इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। गृह राज्य एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो जो है राजेंद्र सिंह यादव जो है यह मंत्री हैं। राजस्थान सरकार में जो चिकित्सा विभाग है उसके मंत्री कौन है, तो श्रीमान प्रसादी लाल मीणा है, ये भी चर्चा में रहते हैं इसलिए इनका आप याद कर लेना, ये प्रश्न को परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न जो है हमने आपके लिए रखी क्लास तो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो हमारे जो चैनल है उसको आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये सूचना ये जो क्लास है ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। चलिए आज के क्लास की हम यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी।